अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब की जो नई डील हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ उसके बारे में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों के डिपोर्ट होके वापस जाने के बारे में जो उन्होंने सख्त लायामल अख्तियार किया है। नई नई इतलात के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब ने ये आर्डिनेंस पास किया है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में डिपोर्ट होकर वापस जाता है तो उसका पासपोर्ट जो है वो ईसीएल कंट्रोल में डाला जाएगा, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा 5 साल के लिए, और उसके खिलाफ जो है वो एफआईआर काटी जाएगी और उसको जो है वो सज़ा भी भुगतना पड़ेगी अकॉर्डिंग्स टू उसके जो सकमस्टेंस हैं कि भी वो क्यों डिपोर्ट होके वहाँ से आया। आप ओवरस्टे थे, आपने वहाँ पे असाइलम किया था, या आपने कोई भी इनलीगल एक्टिविटी की थी, उसके हिसाब से अब जो है वो आप लोग अगर डिपोर्ट हो गए पाकिस्तान वापस जाते हैं तो आपको अपने कानून के हिसाब से जो है वो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने किया क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो कि अप्रैल में यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो है वो एक कानून पास किया है कि भी हम जो है वो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग हैं जिनको हम कंट्री आउट देते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भी आप हमारा मुल्क छोड़ दें, यूरोपियन यूनियन ने एक कानून पास किया है कि अगर आप एक मुल्क जो है वो किसी किसी भी बंदे को जिसने असylum अप्लाई किया है या वो यहाँ पे ओवरस्टे हुआ है तो वो किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर इनलीगली उसने कोई एक्टिविटी की है तो उसको कंट्री आउट दिया जाता है यूरोप के एक मुल्क से। मार्च में एक कानून बनाया कि भी अगर आप आपको एक यूरोप का एक मुल्क, शेंजन का एक मुल्क अगर आपको कंट्री आउट देता है तो दूसरा मुल्क अगर आप किसी भी दूसरे मुल्क में पकड़े जाते हैं तो वो मुल्क भी आपको पकड़ के आपको डिपोर्ट करेगा, चाहे आप किसी भी स्टेटस पे हैं। अब वो अगर एक मुल्क ने आपको जो है वो कंट्री आउट दिया है तो दूसरा मुल्क आपको जो है वो इस चीज़ पे पाबंद होगा कि वो आपको पकड़ के डिपोर्ट करेगा। जैसे पहले क्या होते थे कि लोग जर्मनी में असylum अप्लाई करते थे, 2 4 5 साल जर्मनी में रहे, यहाँ पे एंजॉय किया, मज़े किए, कोई भी आप उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंग्वेज नहीं सीखी, यहाँ पे जो है वो किसी किस्म का कोई काम नहीं किया, गवर्नमेंट से पैसे लिए, खाए पिए और यहाँ पे एंजॉय किया, 5 7 साल यहाँ पे गुजारे। जब उनका केस ख़त्म हो गया तो यहाँ से जर्मनी से छोड़ के वो स्पेन चले गए और वहाँ पे जाके पदरोन करवाई और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया, या फिर पुर्तगाल में चले गए या फिर इटली में चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन ने कानून बना दिया कि अगर आपका केस एक मुल्क ने फेल कर दिया और आपको क्या है कि भाई हम शेंजन जोन छोड़ दें, अब पहले होता था कि कंट्री आउट छोड़ दें, अब कहते हैं कि भाई शेंजन आउट छोड़ दें। अब आप अगर शेंजन जोन नहीं छोड़ेंगे और आप जर्मनी छोड़ के स्पेन, इटली, पुर्तगाल किसी भी दूसरी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे जाके अगर आप पदरोन करवाते हैं, कोई भी काम करने के लिए पेपर जमा करवाते हैं और पेपर के लिए आप फिंगर देने के लिए जाएंगे और वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखेंगे कि भी आपका नाम जो है वो फ़र्ज़ करें जर्मनी ने जो है वो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाला हुआ है और आपको जो है वो आपको शेंजन जोन छोड़ने का कहा गया है और आपने शेंजन जोन नहीं छोड़ा और आप उसकी कंट्री में चले गए हैं, तो उसी जगह से आपको पकड़कर कंट्रोल सेंटर में रखा जाएगा और वहीं से आपको जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किया तो उसके लिए आपको सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती हैं। अगर कंट्री आउट अगर किसी भी बंदे को मिला है, वो अगर जो है वो वॉलंटरी मुल्क छोड़ देता है तो उसको कोई भी सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। और अगर आपको कंट्री आउट मिला है और आपने कंट्री नहीं छोड़ा, शेंजन जोन नहीं छोड़ा और आप किसी और दूसरी कंट्री में पकड़े गए हैं पेपर लेते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए हैं, तो हो सकता है आपको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है और आपको फोर्सफुली डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब क्या होगा, अब मोहसिन नकवी साहब ने यूरोपियन यूनियन के साथ और अरब कंट्री के साथ एक डील की है कि अगर आपके पास कोई भी हमारा क्रिमिनल है उन्हें वापस भेजें, हम उनको वहाँ पे सजा देंगे। अगर कोई भी बंदा डिपोर्ट होगा, किसी भी वजह से अगर डिपोर्ट होगा, फोर्सफुली अगर डिपोर्ट होगा, हम अगर अरब कंट्री की बात कर लें, अरब कंट्री में अगर कोई ओवरस्टे होगा, अगर वो वहाँ पे पकड़ा जाता है, उसको अगर डिपोर्ट करते हैं, पहली बात उसको जो है वो 5 साल के लिए जो है वो उसका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। दूसरा जो है वो उसके ऊपर एफआईआर काट दी जाएगी। एफआईआर का मतलब है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो डिपोर्ट हो गए हैं। वो आपके क्राइम पे या आपके ओवरस्टे के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको पाकिस्तान में करनी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक जो है वो मरासला जो है मरासले के तहत जो है वो एक डील की है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी आपके मुल्क में जो है वो असाइलम करता है, यूरोप के किसी भी मुल्क में अगर वो असाइलम अप्लाई करता है, तो उसका डाटा जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाए और जब वो उनका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होगा तो उसकी जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। और अगर इंक्वायरी में ये पता चल जाता है कि आपने जो है वो बोकस, आपको पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं है लेकिन आपने जो है वो पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए वहाँ पे असाइलम किया हुआ, तो आपका पासपोर्ट जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा
आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएगा। और इसी तरह से अगर उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप किसी को भी डिपोर्ट करते हैं, यूरोपियन किसी भी यूनियन के किसी भी मुल्क से अगर आप पाकिस्तानी को डिपोर्ट करते हैं, तो उसकी जो डिटेल है वो आप हमारे साथ शेयर करें। दैट मीन कि अब अगर आपको यूरोपियन यूनियन जो है वो अगर डिपोर्ट करती है, तो आपको डायरेक्टली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ आपका जो डाटा है वो शेयर कर दिया जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपका नाम जो है वो पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस से जो है वो आपका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भी अब आपने करना क्या है। अगर तो आपके पास कोई अच्छी स्टोरी है, असाइलम अप्लाई करना है, अगर आपके पास अच्छी स्टोरी है, तो आप अच्छी स्टोरी को बताने का, स्टोरी टेलिंग का आपके पास जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। कि अगर आप जो है वो पाकिस्तान से विजिट वीज़े पे आ रहे हैं और आपका ये है, या आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हैं और आप जो है यूरोप में स्टे करना चाहते हैं, तो आपको किसी अच्छे इमिग्रेशन से कंसल्ट करना चाहिए। बगैर कंसल्टेशन के अब अगर आप यूरोप में आएंगे और पाकिस्तान से निकलेंगे यूरोप आएंगे, अगर आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ये पाकिस्तान से निकलें किसी अच्छे कंसल्टेंट से, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, जो एजेंट है उससे नहीं, जिससे आपने वीज़ा लिया उससे नहीं, जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है जो कि यूरोप में बैठा हुआ है, उससे कंसल्ट करें, उससे पूछें कि भी मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ, मेरे पास ये विजिट वीज़ा है, मेरे पास ये फैमिली वीज़ा है, या मेरे पास ये बिजनेस वीज़ा है, या मेरे पास ये स्टूडेंट वीज़ा है, मैं पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान से इस नेचर के साथ, इस प्लान के साथ जो है वो यूरोप आ रहा हूँ कि भी मैंने वहाँ पे सेटलमेंट करनी है। वो जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो आपको गाइड करेगा प्रॉपर तरीके से कि भी आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने असाइलम करवाना है, आपके पास एक अच्छी स्टोरी है, आप असाइलम भी करवाएं, लेकिन आपने फिर भी स्टोरी टेलिंग सीखनी है। जैसे हम पाकिस्तान में स्टोरियां सुनाते हैं कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे असाइलम आप पास नहीं होंगे। अगर आपने यहाँ पे असाइलम पास करवाना है तो आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट के साथ बैठना पड़ेगा, अपनी स्टोरी पे काम करना पड़ेगा, स्टोरी बतानी आपको आनी चाहिए। आपने स्टोरी के साथ साथ कौन कौन से प्रूफ देने हैं, पाकिस्तान से आपने कौन से प्रूफ ला के देने हैं, आपने कौन कौन सी बातें उनके साथ करनी है और कौन कौन सी बातें नहीं करनी। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो पाकिस्तान से एजेंटों को बहुत से ज़्यादा पैसे दे के यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वहाँ पे जाके हमने सेटलमेंट कैसे करनी है, वहाँ पे हमने जाके जो है वो पेपर कैसे लेने हैं। तो खुदारा, अगर अब आप पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहे हैं तो ये एक आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन है, आपके पास एक अलार्म, आपके साथ ये जो वक्त है ये एक अलार्मिंग है कि अगर आप लाखों रुपए वहाँ से लगा के आ रहे हैं, तो किसी ना किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करें कि आप यहाँ पे कैसे सेटलमेंट हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भी पॉसिबिलिटीज़ क्या है। आप यहाँ पे असाइलम करेंगे, आपका पासपोर्ट जो है वो रिवोक कर दिया जाएगा, पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे असाइलम करते हैं तो यहाँ पे जो है वो आप जो है असाइलम के बाद जो है वो, अगर आपका असाइलम पास नहीं होता, वो मुल्क आपको कंट्री आउट देता है, तो फिर आप क्या करेंगे। कंट्री आउट मिल गया, अब आप स्पेन में नहीं जा सकते, अब आप जो है वो पुर्तगाल में नहीं जा सकते, अब आप इटली में नहीं जा सकते, अब आप पेपर नहीं ले सकते। पॉसिबिलिटीज़ क्या है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है। आप पाकिस्तान आने से पहले किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करें। अगर नहीं करना चाहते, हमारे चैनल पे आए, हमारे चैनल को फॉलो और लाइक करें। हमारे चैनल से आपको बहुत सी मुफीद टिप्स एंड टिक्स जो है वो मिलती रहेंगी। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अभी इस वक्त भी 2025 में भी यूरोप में 2 ऐसे मुल्क हैं जो आपको अभी भी इमिग्रेशन देते हैं, जिनकी इमिग्रेशन खुली हुई है। अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं या फैमिली विजिट पे, या कोई भी आपके पास लीगल स्टेटस है, तो आप जो है वो पुर्तगाल जा सकते हैं। आर्टिकल 92 वाला रूट जो है वो अभी भी आप ले सकते हैं। इमिग्रेशन वहाँ पे खुली हुई है, जिनके पास लीगल स्टेटस है, जिनके पास रेजिडेंट परमिट है, किसी भी मुल्क है, या आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, स्टूडेंट, फैमिली वीज़ा, किसी भी बिजनेस वीज़ा, किसी पे भी आ रहे हैं, और अगर आपका स्टेटस यहाँ पे आ चुके हैं, अगर आपका स्टेटस जो है वो खराब हो गया, फिर भी आप असाइलम ना लें, आप डंकी लगा के यहाँ पे आ चुके हैं। असाइलम कोई किसी भी चीज़ का हल नहीं है। अब जो है वो आप स्टेट वे स्पेन चले जाएं। अगर आप इनलीगल हैं, आपके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है, आप स्पेन चले जाएं, वहाँ पे 2 साल बाद जो है वो इमिग्रेशन ओपन है, 2 साल बाद आपको पेपर मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें।